कमल नयन, किस सोच में डूबे हैं आप? कुछ नहीं महादेवी, सोच रहा था कि ये परंपरा होती क्या है, किस वस्तु का नाम है परंपरा। हे कमल नयन, आप ही तो शब्दों के रचयिता हैं, भाषा के स्रोत हैं। आपके सामने मैं क्या मुंह खोलूं? पर आपने पूछा है तो अतीत से अपना नाता जोड़े रखने का नाम है परंपरा। वाह, धन्य है आप महादेवी। परंपरा की इतनी सरल और सुंदर परिभाषा असंभव है। धन्य है आप। धन्यवाद कमल नयन। ये सत्य है कि हर पीढ़ी ये देखती है कि उससे पहले की पीढ़ी ने जो कुछ किया उसमें कौन से कार्य सुंदर थे, वो उनका अनुसरण करती है और यही परंपरा कहलाती है। आपने सत्य कहा महादेवी, सर्वथा सत्य कहा। बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना, ये सब वो सुंदर परंपराएं हैं जो पीढ़ियों से चलती आ रही हैं और आगे चलती भी रहनी चाहिए। परंतु हे महादेवी, क्या परंपराएं टूट नहीं सकती, बदल नहीं सकती? क्यों नहीं? हे कमल नयन, मानव जाति को चाहिए कि हर युग में समय की कसौटी पर परंपराओं को कसती रहे और उसके अनुसार उनमें परिवर्तन करती रहे, क्योंकि परंपराओं को आडंबर में बदलते देर नहीं लगती। एक पीढ़ी की परंपरा दूसरी पीढ़ी के लिए कष्ट का कारण भी बन सकती है। आप सत्य में धन्य है महादेवी। आप तो कह रही थी कि सारे शब्दों का स्रोत मैं हूं, परंतु आपके इन सुंदर शब्दों ने मेरी सारी उलझन दूर कर दी। कैसे? क्योंकि मेरे अंश अवतार ने ऋषि जमदग्नि की परंपरा को तोड़ दिया है। पर महादेवी, अब आपके वचन सुनने के उपरांत मुझे यह विश्वास हो गया है कि मेरा अंश अवतार जो कर रहा है ठीक कर रहा है। महादेवी, परंपरा का आदर करना एक बात और परंपरा से चिपके रहना दूसरी बात। मेरा अंश अवतार परंपरा से चिपके रहने को नकार रहा है। हे कमल नयन, देखिए जमदग्नि को अपनी भूल का आभास हो गया। हाँ महादेवी, और मुझे स्मरण है कि उनकी इस भूल की ओर सर्वप्रथम आप ही ने संकेत किया था। आपने ये कहा था कि परंपराओं को समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए। हाँ कमल नयन, मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मैं जानती हूँ कि परंपराओं को यदि समय, परिस्थिति और तर्क की कसौटी पे ना कसा जाए तो वो मात्र रीति बन के रह जाती हैं। न केवल रीति बनकर महादेवी, वरन उनमें रूढ़िवादिता और कट्टरता का भी समावेश हो जाता है, जो मानव की प्रगति के लिए हानिकारक है। महादेवी, सिद्धांतों में लचक होना आवश्यक है। जीवन केवल किसी एक सिद्धांत से नियंत्रित नहीं हो सकता। जीवन के सहस्रों रंग होते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में जीवन के विभिन्न मार्ग होते हैं। आपके शब्द जीवन के सत्य का दर्पण है कमल नयन। सिद्धांतों में लचक होना आवश्यक है। और प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट तभी उत्पन्न होती है महादेवी, जब मानव प्राचीन डगर से हटना नहीं चाहता, जब वो नई विचारधाराओं से भयभीत हो जाता है। महादेवी, मानव जाति को यह समझ लेना चाहिए कि केवल एक ही वस्तु है जो सदा रही थी और सदा रहेगी भी। वो वस्तु ऐसी है जो अमर है, जो अनंत है, और उसका नाम है परिवर्तन। महादेवी, परिवर्तन ही है जो सदैव होता रहा है और सदैव होता भी रहेगा, क्योंकि परिवर्तन ही मानव जाति की प्रगति का रहस्य है। बधाई हो कमल नयन, बहुत बहुत बधाई हो। मैं न कहती थी कि आपका अंश अवतार यदि हमारे शिव शंभू के पास जा रहा है तो वहां से कुछ ऐसा ही लेकर लौटेगा जो आज तक कभी किसी ने नहीं पाया। हे पद्मनाभ, जिस प्रकार ताल कभी किसी को प्यासा नहीं लौटने देता, उसी प्रकार हमारे शिव शंभू के द्वार से कभी कोई रिक्त हाथ नहीं लौटता। उन्होंने आपके अंश अवतार को न केवल ऐसा शस्त्र दिया है जिससे कोई नहीं बच सकता, वरन एक ऐसा नाम भी दिया है जिसे सदा के लिए संसार स्मरण रखेगा। बधाई के लिए बहुत धन्यवाद महादेवी।
परंतु सत्य पूछिए तो मैं ये निर्णय ही नहीं कर पा रहा हूं कि इस अवसर पर मुझे हर्षित होना चाहिए या चिंतित। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कमल नयन? आपका अंश अवतार सहस्त्रार्जुन के आतंक को मिटाने जा रहा है। ये तो हर्ष का विषय है, इसमें चिंता की क्या बात है? महादेवी, सारा संसार मुझे पालनहार के रूप में जानता है और मेरा ये अंशावतार हिंसा के मार्ग का पथिक होने जा रहा है। ये तो ऐसा हुआ महादेवी जैसे श्रावण की घनघोर घटा वर्षा के स्थान पर सूरज की तपती किरणें लुटाने लगे। ये तो परस्पर विरोधी बात हुई ना महादेवी? कदापि नहीं। हे सर्वेश्वर, जो पालनहार होता है वही संरक्षण भी देता है और जो संरक्षण करता है वही सुरक्षा भी देता है। मानव की सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाना हिंसा नहीं होता। आपका अंशावतार वही कर रहा है जो उसका धर्म है। आपने साधारण स्थितियों में मानव के लिए पालनहार का चरित्र निभाया है, परंतु जब भी उस पर अत्याचार हुआ है आपने पाप विनाशक बनकर सुरक्षा प्रदान की है। यही तो आपके चरित्र का सौंदर्य है। इसी ने आपको आराध्य बनाया है। इसीलिए आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं महादेवी? मेरे मन का बोझ हल्का करने के लिए ऐसे सुंदर शब्दों का चयन केवल आप ही कर सकती थी, और ये शब्द अपना सौंदर्य केवल आप ही की मधुर वाणी से प्रकट कर सकते थे। आपने मेरी सारी चिंता मिटा दी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप धन्य हैं देवी रेणुका, आप धन्य हैं। महादेवी, महादेवी, देखा आपने? देवी रेणुका ने नीच सहस्त्रार्जुन को यह दिखा दिया कि नारियों का अनादर करने वालों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। देखा कमल नयन, मुझे रेणुका के आत्मसम्मान पर गर्व हो रहा है, किंतु मैं उसके लिए चिंतित भी हूँ। बड़ी विचित्र हैं आप। जब मुझे चिंता होती है तो आप मुझे सांत्वना देती हैं, और अब आप स्वयं चिंताग्रस्त हैं। अच्छा बताइए, आपकी चिंता का कारण क्या है? मैं स्त्री हूँ कमल नयन, इसी कारण मैं पुरुष के स्वभाव को भली भांति जानती हूँ। संदेह पुरुष के स्वभाव का एक विशेष अंग है। दूसरों, विशेषतया स्त्रियों के चरित्र पर संदेह करना उसके लिए सरल है, और कभी कभी उसे इस संदेह में आनंद भी आता है। महादेवी, मैं आपकी बात समझने का प्रयास अवश्य कर रहा हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ। रेणुका अपने पति को कष्ट सहते देखकर व्याकुल हो उठी थी। वो सहस्त्रार्जुन के पास इसी कारण गई थी कि उसके पति और परिवार की यातनाओं का अंत हो जाए। उसे विश्वास था कि इस प्रकार वो सहस्त्रार्जुन के मन में लज्जा जगा सकेगी और अपने पति को उसके आतंक से छुटकारा दिला सकेगी। परंतु अब मुझे लगता है कि उसका ये विश्वास किसी संदेह की धारा में बहने वाला है। ये क्या हुआ कमल नयन? ये आपने क्या किया? मैं जानता हूँ महादेवी कि आप क्रोधित हैं। क्रोधित नहीं सर्वेश्वर, मैं दुखी हूँ, पीड़ित हूँ। मेरे हृदय में पीड़ा की टीसें उठ रही हैं। मेरे मन मस्तिष्क का संसार डावाडोल है। ऐसी पीड़ा और ऐसी यातना का अनुभव मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने तो पीड़ा से मुख फेर लिया। उस दृश्य को देखना, सहन करना मेरे लिए असंभव हो गया था। आप सत्य कह रही हैं महादेवी। जो कुछ हुआ वो देखने योग्य नहीं था। वो दुर्घटना अविश्वसनीय थी, निंदनीय थी। वो भी आपके हाथों? नारी का सम्मान जिसका सर्वप्रिय सिद्धांत है, प्रधानतम संदेश है। हे कमल नयन, नारी के प्रति आपकी भावनाओं को मैं जानती हूँ। उन्हीं भावनाओं के कारण तो मैं आपकी पूजा करती हूँ। आपको सदा ये दुख सताता था कि आप अजन्मे क्यों हैं, किसी माता के गर्भ से आपने जन्म क्यों नहीं लिया। और अब इस बार जब आपके अंशावतार ने देवी रेणुका के गर्भ से जन्म लिया, तो उसने उसी का सिर काट दिया जिसकी कोख से उसने जन्म लिया। हाँ देवी, मुझसे ये अक्षम्य अपराध हुआ है। यह अप्रिय घटना हुई है मेरे हाथों से। और यदि माता रेणुका को दोबारा जीवन नहीं मिलता तो कदाचित ये दुष्कर्म मेरी अंतरात्मा का पीछा कभी नहीं छोड़ता। हर्ष की एक किरण न होती तो इस अंधकार में घटना के कारण सारी सृष्टि
मानव का सारा इतिहास एक गहरे और कभी न छटने वाले अंधकार में डूब जाता। देवी, यदि नियति ने मेरे हाथों से यह दुष्कर्म करवाया था तो उसका कोई कारण भी अवश्य रहा होगा। मुझे तो कोई कारण नहीं दिखाई देता। परंतु मुझे दिखाई देता है। क्या? इस दुर्घटना से मानव जाति को एक सीख लेनी चाहिए महादेवी। वो ये कि यदि किसी कारण माता पिता के बीच तनाव उत्पन्न हो जाए तो संतान को बिना सोचे समझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तनाव की वास्तविकता को जाने बिना किसी एक का पक्ष कदापि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि पितृ देवो भव सत्य है तो मातृ देवो भव उतना ही महान और उससे भी अधिक प्रबल सत्य है। और इसीलिए कोई भी पग उठाने से पहले संतान को यह जान लेना चाहिए कि एक की आज्ञाकारिता दूसरे के लिए अन्याय न बन जाए। मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि आपने ऋषि जमदग्नि को बिना सोचे समझे वचन दे कैसे दिया। कदाचित इसलिए कि मुझे उनसे ऐसी आशा न थी। पर बिना सोचे समझे वचन देना एक भूल है महादेवी, जो कभी किसी को नहीं दोहरानी चाहिए। मैं तो माता रेणुका के आगे सिर झुकाती हूँ। इतना सब कुछ घट जाने के उपरांत भी उन्होंने अपने परिवार के सुख के लिए, अपनी संतान के कल्याण के लिए ऋषि जमदग्नि को क्षमा कर दिया। हाँ महादेवी, माता रेणुका वास्तव में महान है। आप कहाँ चली कमल नयन? महादेवी, मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने एक सुखी घराने की नींव हिला दी, जिसने एक हंसते खेलते परिवार के जीवन में विष घोल दिया, जिसने एक पतिव्रता स्त्री और उसके विद्वान शास्त्रज्ञ पति के बीच संदेह की दीवार खड़ी कर दी। मैं उसके पास जा रहा हूं महादेवी, नीच सहस्रार्जुन के पास। महादेवी, मैं आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। मुझे क्यों कमल नयन? वास्तव में मैं प्रणाम तो समस्त नारी जाति को करना चाहता था, परंतु आप मेरे समक्ष थी तो मैंने आप ही को समस्त नारी समूह का प्रतिनिधि मान लिया। सत्य है कि बलिदान की यह भावना, ये स्नेह और निस्वार्थी प्रकृति केवल नारी को ही मिली है। हाँ कमल नयन, अपने पति के लिए अपने प्राण दांव पर लगा देना केवल नारी का ही स्वभाव है। अब देखिए ना, मृण्मयी जानती है कि उसका पति क्या है, क्या कर रहा है, पर जब उसके प्राणों पर संकट आया तो मृण्मयी ने अपने प्राण आगे कर दिए। हाँ महादेवी, नारी की यही भावना तो संसार में परिवार की कल्पना की दृढ़ नींव है, और इसी नींव पर पति पत्नी के नाते का विशाल भवन खड़ा होता है। मैं महारानी मृण्मयी को प्रणाम करता हूं। नारी के प्रति आपका ये सम्मान ही आपको श्रेष्ठ और महान बनाता है। क्या हो गया है दुष्ट सहस्रार्जुन को? भोली भाली गौ सुशीला को छीन कर ले गया। ये तो घोर पाप है। महादेवी, ये घटना केवल एक गाय को छीनने तक सीमित नहीं है। तनिक ध्यान से देखिए, आज जो कुछ हुआ वो उन घटनाओं का संकेत है जो आने वाले युगों में घटने वाली है। आप तो सत्य के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञानी है कमल नयन। आपकी दृष्टि उस सत्य को देखने में भी सक्षम है जो रहस्य और अज्ञान के अंधेरों में लिपटा रहता है और किसी को भी दिखाई नहीं देता। क्या आप मुझे आने वाले युगों की उन घटनाओं के विषय में नहीं बताएंगे? क्यों नहीं महादेवी, आप तो जगत माता है। माता की गोद मानव का सबसे महान शिक्षालय होता है। माता के ही माध्यम से संसार को सत्य का ज्ञान मिलता है। परंतु मेरी दृष्टि जो देख रही है वो कुछ बहुत आनंददायक नहीं है। आप मेरी जिज्ञासा बढ़ा रहे हैं कमल नयन। महादेवी, मैं देख रहा हूं कि एक युग ऐसा भी आएगा जब मानव अपनी मन भावन वस्तु को पाने के लिए उसके योग्य बनने का प्रयास नहीं करेगा। वो ये सोचना भी छोड़ देगा कि जो वस्तु उसे भा गई है वो यदि किसी और के पास है तो क्यों है। उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया कि वो सुंदर वस्तु उसे मिल गई, और वो उस वस्तु को बलपूर्वक छीनने का प्रयास करेगा। मानव अपनी योग्यता के स्थान पर अपने बाहुबल पर अधिक विश्वास करेगा। ये तो बहुत दुखद संभावना है कमल नयन। परंतु सच्ची भी। वो युग आएगा महादेवी
वो युग आएगा जब मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम और चिंतन के कठिन मार्ग को छोड़कर ईर्ष्या से प्रेरित छोटे छोटे मार्गों को अपनाएगा, जिससे वो शीघ्रातिशीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तब तो मानव का उत्थान पतन में बदल जाएगा। हाँ महादेवी, श्रम, चिंतन और ज्ञान का लंबा मार्ग छोड़कर जो भी व्यक्ति पगडंडियां ढूंढेगा, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत भी प्यासा ही रह जाएगा, क्योंकि उसे यह ज्ञात हो जाएगा महादेवी कि जिस लक्ष्य को उसने प्राप्त कर लिया है वो उस लक्ष्य के योग्य था ही नहीं। और महादेवी, ऐसा व्यक्ति उस लक्ष्य को अधिक समय तक संभाल नहीं पाएगा और ना ही उससे वो उचित लाभ उठा पाएगा जो एक योग्य, ज्ञानी और श्रमशील व्यक्ति उठा पाता। महादेवी, सहस्रार्जुन अपने पुत्रों को प्रसन्न करने के लिए सुशीला गाय को बलपूर्वक ले तो आया है, परंतु स्वयं सहस्रार्जुन और उसके पुत्र उसके योग्य नहीं है। मैं तो भूल ही गई सुशीला के विषय में सोचकर दुखी हो रही हूँ। वो पापी हाथों में पड़ गई है। और मेरी चिंता यह है महादेवी कि कहीं सहस्रार्जुन और उसके पुत्रों की निराशा का कोई बहुत भयंकर परिणाम न निकले। कितना बड़ा अनर्थ कर दिया दुष्ट सहस्रार्जुन ने। महादेवी, भ्रष्टाचार और उन्माद से चूर व्यक्ति अनर्थ के अतिरिक्त और कर ही क्या सकता है? परशुराम ने सत्य ही कहा था कि कहीं जमदग्नि उसके तर्क को समझने में विलंब न कर दे। उन्होंने विलंब कर दिया और इसका ये फल हुआ। पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि ऋषि जमदग्नि परशुराम के तर्क से पूर्णतः सहमत क्यों नहीं थे। महादेवी, ऋषि जमदग्नि का एक मन कह रहा था कि वो परशुराम के तर्क से सहमत हो जाए, परंतु दूसरा मन कह रहा था कि सहमति का अर्थ यह होगा कि स्वयं की विचारधारा की पराजय को स्वीकार कर लेना। वो असमंजस में पड़ गए और इसी असमंजस के कारण उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। एक कारण और था महादेवी। वो क्या था कमल नयन? ऋषि जमदग्नि को शस्त्र की महत्ता का ज्ञान तो था, परंतु शस्त्र के प्रयोग का ज्ञान नहीं था। मैं समझी नहीं सर्वेश्वर। ऋषि जमदग्नि शस्त्र विद्या की शिक्षा अवश्य देते थे महादेवी, परंतु उन्होंने कभी यह नहीं सोचा होगा कि इस विद्या का प्रयोग स्वयं उन्हें भी करना पड़ सकता है, उन्हें युद्ध भी करना पड़ सकता है। इसका फल यह हुआ महादेवी कि जब युद्ध का समय आया तो शस्त्र विद्या में उनकी निपुणता उनके किसी काम नहीं आई। पर वो तो युद्ध में विश्वास ही नहीं करते थे। वो कहते थे कि वे जन्म से ब्राह्मण हैं और उनका कार्य केवल शिक्षा देना है। यही तो उनकी भूल सिद्ध हुई महादेवी, यही तो उनकी भूल सिद्ध हुई। जाति का संबंध जन्म से नहीं, कर्म से होता है। व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसका कार्यक्षेत्र करता है। यदि कार्यक्षेत्र परिवर्तित होता है तो व्यक्ति की जाति भी परिवर्तित होती है। आप सत्य कहते हैं। इस साधारण रहस्य को जमदग्नि ने समझने का प्रयास ही नहीं किया। उनके हाथों में जब पुस्तक थी तब भी वे स्वयं को ब्राह्मण ही समझते थे, और जब उनके हाथों को शस्त्र उठाना पड़ा तब भी वे स्वयं को ब्राह्मण ही समझते रहे। आपने सर्वथा सत्य कहा महादेवी। महादेवी, जिस प्रकार अग्नि जब रसोई में होती है तो उसका कार्य कुछ और होता है, परंतु जब वो अग्नि दीपक की लौ में सिमट जाती है तब कुछ और होता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति को भी विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न कार्यों में क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए। यही तो वास्तविक ज्ञान होता है। ऋषि जमदग्नि को यह ज्ञात होना चाहिए था महादेवी कि शत्रु छल का प्रयोग भी कर सकता है। यह सब सत्य है कमल नयन, किंतु सहस्रार्जुन के पुत्रों ने उन्हें छल से मार दिया। वो तो घोर कायरता थी महादेवी, घोर कायरता। सहस्रार्जुन और उसके पुत्रों को इसका दंड अवश्य मिलेगा, कठोर दंड मिलेगा। कमल नयन, संसार में ये क्या हो रहा है? हमारी संतान क्या कर रही है? महादेवी, जब मानव स्वयं के भीतर छिपी हुई त्रुटियों को दूर करने के स्थान पर उन्हें उचित ठहराने का प्रयास करता है, तब उसका अर्थ यह होता है कि वो सत्य का सामना नहीं करना चाहता।
सत्य का सामना करने का साहस वो खो चुका है। वो सत्य से दूर भागता है, मुख मोड़ता है, पलायनवादी बनता है, और यह पतन का लक्षण होता है महादेवी। मुझे तो ये भय लग रहा है कि सहस्रार्जुन जिस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है वो आने वाले युगों में मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा रोग बनकर रह जाएगा। एक ऐसा रोग जिसे महामारी में बदलते देर नहीं लगती। मैं जानता हूं कि आपका संकेत किस ओर है महादेवी। इस समय सहस्रार्जुन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, और यही जातिवाद आने वाले युगों में एक अभिशाप सिद्ध होगा। हे महादेवी, जिस प्रकार भूकंप ऊंची अट्टालिकाओं और भवनों को गिराने की शक्ति रखता है, उसी प्रकार ये जातिवाद एक सुदृढ़ और संगठित समाज को नष्ट करने की शक्ति रखता है। जन्म, रंग, भाषा, जाति और वर्ण के मतभेद आने वाले युगों में मानव समाज के सामने नित नए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। अपने स्वार्थ के लिए समस्त समाज को संकट में डालकर सहस्रार्जुन संसार की शांति भंग कर रहा है। मैं समाज में इस जाति और वर्ग के संघर्ष को रोकूंगा। मुझे इसे रोकना ही होगा।